एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हवावे के हवाले से, जिनने कल ही एक नया मोबाइल फोन लॉन्च किया है। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हवावे की तरफ से अब तक जितनी भी फ्लैगशिप डिवाइसेस, जितनी भी टॉप एंड डिवाइसेस हमें देखने को मिली हैं, वो या तो हवावे पी सीरीज के अंदर थी या फिर हवावे मेट सीरीज के अंदर थी। लेकिन कल जो डिवाइस लॉन्च की गई है वो हवावे ऑनर सीरीज के अंदर मौजूद है। अब हवावे ऑनर सीरीज जो है वो हवावे की तरफ से बजट डिवाइसेस की सीरीज है और नॉर्मली इंडिया और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर हवावे की जो डिवाइसेस हैं वो हवावे ऑनर के अंदर आ रही होती हैं। वेल, मोबाइल फोन्स की जो टेक्नोलॉजी अब एक ऐसे मोड के ऊपर आकर खड़ी हो गई है जहां पर किसी भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर को ये बात समझ नहीं आ रही कि हम अपने नए मोबाइल फोन के अंदर क्या ऐसा फीचर डाल के भेजें जो कि यूजर्स को बहुत ज्यादा पसंद आए। क्योंकि अब हर मोबाइल फोन के अंदर, हर बजट रेंज मोबाइल फोन के अंदर आपको तकरीबन सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और यही वजह है कि डिफरेंट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। रिसेंटली हमें Xiaomi की तरफ से Mi Mix देखने को मिला था, जो कि उनका कॉन्सेप्ट फोन था, जिसके अंदर Xiaomi ने बेजल-लेस डिजाइन हमें प्रोवाइड किया था। उस फोन के किसी साइड से भी किनारे नहीं थे और वो फोन देखने में काफी खूबसूरत था। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉन्सेप्ट फोन का मतलब ऐसा फोन होता है जिसके अंदर काफी नए फीचर्स इंट्रोड्यूस तो किए गए होते हैं, लेकिन ये उस कंपनी की तरफ से फ्लैगशिप डिवाइस नहीं होती। उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन लगाई जाती हैं वो नॉर्मली काफी पुराने डिजाइन की होती हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स मौजूद होते हैं जो कि आपको उसके अलावा किसी और मोबाइल फोन के ऊपर देखने को नहीं मिल रहे होते। कल जो डिवाइस हवावे ने लॉन्च किया उसका नाम है हवावे ऑनर मैजिक। अब ये जो मोबाइल फोन है ये हवावे की तरफ से एक कॉन्सेप्ट डिवाइस है, जिस तरह Xiaomi ने कुछ दिनों पहले एक मोबाइल फोन को लॉन्च किया था। इस मोबाइल फोन के अंदर हवावे ने काफी ऐसी टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया है जो कि आज से पहले हमें किसी भी मोबाइल फोन के ऊपर देखने को नहीं मिली थी। लेकिन इसके अलावा इसके जो स्पेसिफिकेशन है, जो इसकी टिपिकल स्पेसिफिकेशन है, जिसके अंदर इसका प्रोसेसर, कैमरा, रैम वगैरह आ जाते हैं, वो काफ़ी कॉमन डिवाइसेस की तरह मौजूद हैं। कुछ खास देखने को नहीं मिलता और यही वजह है कि इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है किरण 950, जो कि आपको इससे पहले मेट 8 के अंदर देखने को मिल चुका है। इसके अलावा इसका जो कैमरा सेटअप है वो वही है जो कि आपको हवावे ऑनर 8 के ऊपर देखने को मिल चुका है। उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन किसी तरह भी आप उसको एक इनोवेटिव कैमरा नहीं कह सकते। इसके अलावा आपको देखने को मिल जाती है 5.09 इंचेस की एक स्क्रीन, जिसकी जो रेजोल्यूशन है वो है क्वाड HD, जिसकी वजह से आपको जो पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलेगी वो है 577, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि कुछ नया इनोवेटिव दिखाया गया है। इस तरह की स्पेसिफिकेशन आपको इससे पहले डिवाइसेस के अंदर देखने को मिल चुकी हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं उन स्पेसिफिकेशन की जो कि आज से पहले किसी और मोबाइल फोन के अंदर आपको देखने को नहीं मिली। और सबसे पहले आ जाती है इसकी स्क्रीन और इसका डिज़ाइन। इस मोबाइल फोन का जो डिज़ाइन है वो ऐसे ही है कि दो ग्लास स्लैब को आपने इकट्ठा आपस में ग्लू से जोड़ दिया हो तो जो डिज़ाइन बनेगा वो आपको मिल जाएगा हवावे ऑनर मैजिक का डिज़ाइन। इसकी सारी साइड्स को कर्व कर दिया गया है हवावे की तरफ से। ऐसे ही लगता है कि फ्रंट साइड पे एक ग्लास की शीट है और बैक साइड पे एक ग्लास की शीट है। इसके अलावा आपको किसी भी साइड से किनारे देखने को नहीं मिल रहे होंगे, कॉर्नर्स देखने को नहीं मिल रहे होंगे। फ्रंट पे जो स्क्रीन है वो दोनों साइड से कर्व्ड है। ऊपर और नीचे वाली साइड पर भी जो ग्लास है उसको कर्व कर दिया गया है और कैमरा के बिल्कुल ऊपर आपको काफी हद तक एक कर्व ग्लास देखने को मिल रहा होता है। इसके अलावा बैक के ऊपर भी आपको मुकम्मल तौर पर ग्लास की शीट देखने को मिलती है जो कि हर साइड से कर्व की गई है और इन दोनों शीट्स के दरमियान में आपको एक पतली सी मेटल की स्ट्रिप देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपके स्पीकर्स लगे हुए हैं, आपकी पोर्ट्स हैं और आपके बटन्स मौजूद हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये मोबाइल फोन एक कॉन्सेप्ट फोन है, तो इसके अंदर हवावे ने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, जिनके अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट ये है कि हवावे ने इसके अंदर जो फिंगरप्रिंट सेंसर इंक्लूड किया है वो इसके होम बटन के अंदर एम्बेडेड है, लेकिन बैक बटन और रिसेंट ऐप्स का जो बटन है उसको रिमूव कर दिया गया है। और ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है इसके ऊपर आप स्वाइप भी कर सकते हैं और अगर आप इसके ऊपर स्वाइप लेफ्ट करते हैं तो आप बैक के बटन को यूज़ कर सकेंगे। अगर आप इस फिंगरप्रिंट सेंसर को ही 2 दफ़ा टैप करते हैं तो आप रिसेंट ऐप्स को यूज़ कर सकेंगे। तो जो दोनों साइडों के ऊपर आपको 2 डिफरेंट बटन देखने को मिल रहे होते थे उनको भी रिमूव कर दिया गया है हवावे की तरफ से। इसके अलावा ये बात आप लोगों को बता दूं कि इसका जो फ्रंट कैमरा है उसके साथ एक इंफ्रारेड सेंसर को लगाया गया है, जिसके अंदर आई ट्रैकिंग और फेस डिटेक्शन मौजूद है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इससे पहले आपको गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर या गेमिंग कंप्यूटर्स के अंदर देखने को मिल रही होती थी, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हवावे ने फेस डिटेक्शन को ऑन किया है और अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को खुद उठाते हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन आपके फेस को डिटेक्ट करेगा और ये बात पता लगाएगा कि जिस बंदे ने इस मोबाइल फ़ोन को उठाया है क्या वो इसका ओनर है। और अगर इसका रिजल्ट ट्रू आता है तो हवावे का जो मोबाइल फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली अपनी स्क्रीन को टर्न ऑन कर देगा और आपको उसकी लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी हद तक एक स्टार्टिंग की टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ देखने को आ रही है वो ये है कि अब आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो ये चीज़ डिटेक्ट कर सकेगा कि उसका जो यूज़र है वो क्या उसका ओनर है या कोई और बंदा उस मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहा है। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट को इंक्लूड किया गया है वो हवावे की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि 2012 के अंदर हवावे ने कंप्लीट की थी
और अगर हवावे की बात मानी जाए तो इस मोबाइल फोन के अंदर जो फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी मौजूद है वो दुनिया की सबसे तेज टेक्नोलॉजी है। इससे पहले हमें मोटो जी फोर्स के अंदर फास्ट चार्जिंग की जो सपोर्ट देखने को मिली थी वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी थी और उसके अंदर जो हमें चार्जर देखने को मिलता था वो 30 वॉट का चार्जर था। लेकिन हवावे के मुताबिक इस मोबाइल फोन की जो टेक्नोलॉजी है उससे भी तेज है। और अगर बात की जाए स्पेसिफिकेशन की तो इस मोबाइल फ़ोन की जो चार्जिंग स्पीड है उसका अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि 10 मिनट के चार्ज के अंदर ये 40% मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर देगी। और अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को 20 मिनट के लिए चार्जिंग पे लगाते हैं तो 70% जो आपकी बैटरी है वो आसानी से चार्ज हो जाएगी। इसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड किया गया है जो कि मेरे हिसाब से आने वाले हर मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी और ये टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी। सबसे पहले जो बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड किया गया है वो गूगल की तरफ से किया गया था उनकी पिक्सल डिवाइसेस के अंदर और मेरे ख्याल से उसी चीज़ को compete करने के लिए हवावे ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। अब ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली आपके पूरे मोबाइल फ़ोन को कंट्रोल कर सकता है और ये चीज़ देख रहा होगा कि उसका जो यूज़र है वो मोबाइल फ़ोन को कैसा यूज़ करना पसंद करता है और ऑटोमेटिकली आपका जो मोबाइल फ़ोन का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कन्फिगर कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन के किसी एक टाइम में म्यूजिक सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर म्यूजिक का आइकन शो हो जाएगा। अगर आप उस टाइम के अंदर रनिंग करते हैं तो आपकी रनिंग की ऐप शो हो जाएगी। अगर आप उस टाइम पे कैमरा को यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर कैमरा शो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप वी चैट यूज़ कर रहे हैं, आप कोई मैसेजिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि जेनेरिक क्वेश्चन है उसका आंसर जो है आपको पहले ही आपका जो असिस्टेंट है वो बता रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप इस टाइम पे बिजी हैं और आप उस क्वेश्चन का आंसर नॉर्मली यही करते हैं कि हाँ मैं बिजी हूं, तो ऑटोमेटिकली आपको वो क्वेश्चन का जो आंसर है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम है आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर काफ़ी चीज़ों को कन्फिगर कर रहा होगा, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन की ब्राइटनेस है, आपके मोबाइल फ़ोन की टाइमिंग है, अलार्म्स हैं। अब इस चीज़ का अंदाज़ा तो हमें आने वाले टाइम में ही लगेगा कि क्या ये फीचर सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं, लेकिन अभी के लिए काफ़ी कूल फीचर और मेरे हिसाब से इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बेहतरीन फीचर है वो यही इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर है। अब ये जो मोबाइल फ़ोन है ये सिर्फ चाइना के अंदर लॉन्च किया जा रहा है क्योंकि याद रखिएगा ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल फ़ोन है, जिसका मतलब ये है कि हवावे नहीं चाहता कि ज़्यादातर जो हवावे यूज़र्स हैं वो इस मोबाइल फ़ोन को यूज़ करे और यही वजह है कि सिर्फ चाइना के यूज़र्स को ये मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये मोबाइल फ़ोन सस्ता नहीं है, 57,000 रुपीज़ इसकी जो प्राइस है वो चाइना के अंदर है। तो अगर ये किसी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बिक रहा होगा तो इससे महंगा ही बिक रहा होगा। और Xiaomi Mi Mix से भी इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा अबव है। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और इस तरह की टेक्नोलॉजी के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के बिल्कुल नीचे बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन अगर रेगुलरली चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ आपको एक बेल का निशान आ रहा होगा, आप उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के ऊपर मेरा फेस आ रहा होगा, आप उसके ऊपर भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और अगर नहीं पसंद आई तो एज यूजुअल आप डिसलाइक कर सकते हैं। कोई बात है, कुछ सजेशंस है या कोई कमेंट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।